Students, so in this video we will continue the rest of the chapter, that is chapter number 8, body movements. Suppose you have to make any doll or you are going to make any building. The very first thing which you have to do is you give the structure to that building or to that doll. That structure, that framework is known as the skeleton. So let us understand what are the functions of skeleton. Why this skeleton is very important. This skeleton is very important because it gives shape and support to the body. It protects the soft and delicate vital organs of the body like heart, lungs, brain. The movement of the body is also due to this skeletal system. Some bones enclose bone marrow, a blood forming tissues. हमारी बॉडी में कुछ ऐसी बोन्स है जो क्या बनाती हैं, बोन मैरो बनाती हैं, जो एक ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू है. बोन्स क्या स्टोर करते हैं अपने अंदर, कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड. जब कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तब उसके बॉडी में 305 बोन्स होती हैं और जब तक वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, तो उसकी बॉडी में कितनी बोन्स रह जाती हैं, 206 बोन्स. तो ये डिक्रीज़ जो होता है नंबर में, ये क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बोन्स पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं और जो नंबर है वो कम हो जाता है. इफ़ यू वॉन्ट टू सी द शेप ऑफ योर बोन्स, बिकॉज हर बॉडी पार्ट की जो बोन्स हैं उनकी शेप अलग होती है, हैंड्स की अलग होती है, लेग्स की अलग होती है, बैक की अलग होती है. तो इफ़ यू वॉन्ट टू सी the shape of the body or you got an accident and something like that and your bone is fractured, what the doctor will do, he will take an x-ray. तो हम किस चीज़ से देख सकते हैं, बोन का स्ट्रक्चर या बोन की अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमारी बोन में किसी भी तरह की कोई इशू आई हो, सो वी विल सी विद एन एक्स-रे. ओके, सो ना हमारी बॉडी में कई तरह की बोन्स हैं. बोन्स बहुत हार्ड होती है, हमने अभी पढ़ा कि वो बेंड नहीं होती है, मुड़ती नहीं है, लेकिन हमारे जो हैंड है, हमारा जो हाथ है, हमारा जो पाम है, फिंगर्स हैं, इनकी जो बोन्स हैं वो बेंड होती हैं, यानी कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो बेंड हो जाती हैं. आप अपने पाम यानी हथेली के पीछे देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और वो कहाँ पर जुड़ी हुई है, रिस्ट, जिसकी वजह से हमारी रिस्ट भी बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो किससे बनी हुई है, वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई हैं जिनको क्या बोला जाता है, कार्पेल्स बोला जाता है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन्स आर चेस्ट बोन्स. में क्या होता है कि एक रिब्स का केज बनाया जाता है, यानी पिंजरा बनाया जाता है, एक बॉक्स की तरह बना दिया जाता है फ्रॉम द चेस्ट पार्ट टू द बैकबोन. और रीज़न क्या है ये रिब केजेस बनाने का, क्योंकि हमारे इस रिब केज के अंदर बहुत ही सेंसिटिव इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट और हमारे लंग्स. तो उनको सेव करने के लिए ये एक केज, एक बॉक्स जैसा बनाया गया है, सो डैट आवर हार्ट एंड आवर लंग्स कैन बी secured or protected inside this rib cage. इस रिब केज में क्या होता है, 12 रिब्स होती हैं ईच साइड ऑफ द चेस्ट, यानी दोनों साइड में मिलाकर 24 रिब्स होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ अवर बैकबोन. नेक्स्ट क्या है, हमारी बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं. क्या होता है अगर हमारी रीढ़ की हड्डी यानी हमारी जो बैकबोन है वो अगर सिर्फ एक ही बड़ी बोन पे टिकी होती तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन ईजीली. और दूसरी बात ये है कि हम आसानी से जो मूवमेंट्स हैं, जो बेंडिंग है, वो नहीं कर पाते. तो इसीलिए हमारी बैकबोन को किस तरह से बनाया गया है, इन्हें बहुत छोटी छोटी बोन्स को जॉइन करके बनाया गया है. और इन स्मॉल बोन्स को क्या कहते हैं, इन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, जो कि कितने होते हैं, 33 इन नंबर होते हैं. ओके, जो रिब केज है वो इसी बोन से जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट हमारी जो बोन्स हैं वो कौन सी हैं, शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन्स में क्या होता है, कॉलर बोन होती है हमारी, यानी ये जो आपकी नेक है उसके नीचे आपको एक हार्ड सा पोर्शन दिखाई देता है, इस हार्ड पोर्शन को बोलते हैं कॉलर बोन. शोल्डर ब्लेड, ये क्या वर्क करता है, जो हमारी चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट होता है और जो हमारा आर्म होता है, इनको
जोड़ता है, यानी जो ऊपर का पार्ट होता है चेस्ट का और ये आर्म, ये ऊपर वाली जो आर्म होती है, इन दोनों को जोड़ता है। जो भी हम पुश करने का काम करते हैं, किसी चीज़ को, बहुत हैवी चीज़ को अगर हम पुश करते हैं तो कौन सपोर्ट करता है? हमारे शोल्डर बोन्स सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बोन्स हैं वो हैं हमारे पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स क्या इंक्लोज करते हैं? पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, यानी नीचे, स्टमक के नीचे का जो पोर्शन है, कौन सपोर्ट करता है? उनको पेल्विक बोन सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप बैठते हो तो क्या चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी बोन सपोर्ट कर रहे हैं? आपको पेल्विक बोन सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लोअर पोर्शन होता है, स्टमक से नीचे का पोर्शन, उनमें कौन सी बोन्स होती हैं? उनमें पेल्विक बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कल, यानी हमारी खोपड़ी। ये इस स्कल के अंदर बहुत सारी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं। एंड वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी डेलिकेट, बिकॉज इसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन होता है ब्रेन। तो ये स्कल का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बनाया गया है, ब्रेन हमारा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे इनसाइड दिस बॉक्स। नाउ नेक्स्ट, यू हैव सीन कि आपकी बॉडी में स्केलेटन के सिवा कुछ एडिशनल ऐसे पार्ट हैं जो ना तो बोन्स की तरह बहुत हार्ड हैं और वो आसानी से मुड़ जाते हैं। ऐसे पार्ट्स को क्या बोला जाता है? वी कॉल देम कार्टिलेजेस। सो नाउ वन एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज इज़ योर ईयर। हैव यू एवर ऑब्जर्व कि जो आपका ईयर है, फ्रॉम द लोअर पार्ट इट इज़ वेरी सॉफ्ट, जिसको हम ईयर लोब बोलते हैं, और जो आपका अपर पार्ट है इट इज़ हार्ड बट नॉट लाइक अ बोन, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज से बना हुआ होता है। आपको कार्टिलेजेस और भी कहाँ मिलेंगे? आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, आपकी बैकबोन है, इन सब में भी कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज का काम क्या होता है? सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि जो भी जॉइंट्स हैं, बैकबोन है, इनमें बेंडिंग होती है। सो ये कार्टिलेज सपोर्ट करता है बेंडिंग में। नेक्स्ट है हमारी बोन्स हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि सिर्फ स्केलेटन होगा, यानी सिर्फ हड्डियाँ होंगी तो क्या हम मूव कर पाएंगे? हम नहीं मूव कर पाएंगे। सो फॉर द मूवमेंट व्हाट वी नीड मसल्स, यानी हड्डियों को कौन कवर करता है? जो बोन्स हैं उनके चारों ओर क्या होते हैं? हमारे मसल्स होते हैं। उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस चलता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं लाइक स्ट्रेचिंग, तब आप क्या देखते हो कि जब आप किसी भी पोर्शन को स्ट्रेच करते हो, लाइक आर्म और योर लेग, तो आपका वो पर्टिकुलर पार्ट जिसको आप स्ट्रेच करते हो वो स्वेलन फॉर्म में बाहर निकलता है। तो वो जो बाहर निकलता है दैट इज़ योर मसल। उस टाइम पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, छोटी हो जाती है साइज़ में, और जब आप फ्री करते हो, रिलैक्स करते हो, तो इट केम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। सो यानी हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो किसके सपोर्ट से होता है? वो मसल्स के सपोर्ट से होता है। मसल्स अपने साथ बोन्स को लेकर मूव करते हैं, यानी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में मसल्स होती है। बोन और मसल अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। मीन्स फॉर अ सेकेंड इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग और उसके बाद क्या होता है? रिलैक्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। सो what is the conclusion? That our body is made up of bones, joints, cartilages and muscles support the bones for the movement. So the rest of the part we will discuss in our next video.